प्रिय छात्रों, हम लोग आज सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर का अध्ययन आज से शुरू करने जा रहे हैं। यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, तो आज संततता के बारे में देखते हैं, यानी संतत कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि y = x दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोग 6, 7, 8 में 9, 10 में इसका ग्राफ बनाते समय सबसे पहले इस तरह से चार्ट बना लेते हैं। ठीक, एक कॉलम में हम लोग y लिखते हैं, दूसरे कॉलम में x लिख देते हैं। फिर उसके बाद कुछ मानों को भरते जाते हैं। जैसे कि 0, तो 0 x का मान, y का मान जब 0 होगा तो x का भी मान 0 होगा। चाहे x का मान 0 रखें तो y का मान 0 आएगा। x का मान -1 रखेंगे तो y का मान -1 आ जाएगा। x का मान -2 रखेंगे तो y का मान -2 आ जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं तो ये 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो यानी 0 पे 0 है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, और फिर इसको मिला देते हैं सीधे सीधे, तो ये एक ग्राफ बन जाता है। तो ये देखते हैं कि इसमें कोई किसी भी पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं है, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y = x²। तो y = x² का भी ग्राफ हम लोग कक्षा 11th में पढ़े हैं। तो इसी तरह से बना करके आप खींच सकते हैं, या तो आपको पहले से याद हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं है। जब ब्रेक नहीं है तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x² - 9 अपान x - 3 कोई फंक्शन दिया हुआ। ठीक, तो इसका ग्राफ जब खींचते हैं तो देखिए ये जो मिलेगा, ठीक, इस तरह बना लीजिए। ये हो गया x और ये हो गया y। तो x = 3 पे ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। और x = -3 पे भी ये देखिए, x जब 3 रखेंगे तो अनडिफाइंड होगा। x = 3 पे अनडिफाइंड, आएगा, क्योंकि यहाँ पर रखिए, देखिए, तो ये 9 - 9 अपान 0, 0 अपान 0, तो 0 अपान 0 का कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कितना मान आएगा। तो इसको, ऐसे फंक्शन को हम अनडिफाइंड कहते हैं।
x इजकल टू -3 पे ये 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और ये -3 रखेंगे तो बाई 6 हो जाएगा। तो ऐसे मान को हम लोग 0 कहते हैं। इस तरह से x इजकल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -8, तो 8 आ जाएगा, और ये 1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, -8 बाई -2, यानी 4 आ जाएगा। इस तरह से 2 रखेंगे x का मान, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -5। इस तरह से और भी मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक, 0 पे 3 हो गया, और -3 पे कोई मान प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा फिगर, ठीक, तो 0 पे, इस 0 वाले पे 3 प्राप्त हो रहा है, 1 पे, ये 1 है तो 1 पे 4, 2 पे 5, और जब 3 लेते हैं तो यहाँ पे कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक गैप मिल जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अन्य कोई भी मान लेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, और यहाँ से इसके आगे जब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 16 में से 9 गया 7, और ये हो जाएगा 1, तो यानी 7 मिलेगा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ देखिए कि इसमें एक ब्रेक पॉइंट है, और ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा परिभाषा की तरफ चलते हैं कंटिन्यूअस के, कि कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x इजकल टू a पर सतत कहलाता है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर 0 इस प्रकार अस्तित्व है में है कि 0 लेस मॉड x माइनस a लेस डेल्टा imply that mod of fx minus fa less equal to epsilon। यहाँ थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो 0 से थोड़ा बड़ा होता है। एप्सिलॉन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, यानी कहा जाए कि 1 का अरबवां हिस्सा भी कहा जाए तो एप्सिलॉन उससे
छोटा है। उसी तरह से डेल्टा भी है कि 1 का अरबवां भाग भी से भी थोड़ा सा बड़ा है, यानी बहुत ही जीरो से माइन्यूट बड़ा है। ठीक है, तो इस परिभाषा से सातत्य की उक्त परिभाषा की उक्त मतलब ऊपर वाला कि फलन की सीमा की परिभाषा से तुलना करने पर हम देखते हैं कि किसी फलन f(x) को अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर संतत होने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = f, अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) = लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) = f है। ये जब तीनों बराबर हों तो हम लोग कहते हैं कि फलन संतत है। इस बात को ध्यान देंगे इस विशेष तौर पे कि किसी फलन f(x) को अपने प्रांत के किसी बिंदु x = a पर संतत होने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = f है, अर्थात राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट का मान fa के बराबर है, तो हम लोग कहते हैं कि फलन संतत है। तो फलन में संतत और असंतत जो है 3 प्रकार के होते हैं। असंतत 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें जो है पहला जो है देखिए कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये जो फलन होता है इसमें जो कंडीशन होती है कि राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) नॉट इक्वल टू ऑफ f है। जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो इस फंक्शन को हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी
ऑफ द फर्स्ट काइंड। इसमें जो होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स नॉट इक्वल टू ऑफ राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं होते डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड में। डिसकंटिन्यूटी सेकेंड काइंड, continuity of the second kind। तो इसमें क्या होता है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट अथवा राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स अथवा दोनों अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसे फलन को हम लोग डिसकंटिन्यूटी सेकेंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो जैसे एग्जाम्पल दैट दिया गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ माइनस एक्स ए एक्स इजकल टू एक्स ग्रेटर 0 और एक्स ए एक्स लेस इक्वल टू, सॉरी ये गलत है हो गया, ये लिखिए कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 0। एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले इसका आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 से कम, यानी ऐसे को हम लोग लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहाँ सॉरी 0 प्लस एच, तो फिर उसके बाद फंक्शन 0 से बड़ा है तो इसमें होगा, तो यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 0 प्लस एच, तब ये हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी बेटा देखो ध्यान दो यहाँ पे फिर से कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे जो होगा f0 माइनस एच होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इस फंक्शन में मान भरेंगे तो ये 0 से छोटा है तो ये इसमें आएगा, यानी 0 माइनस एच और ये ऑलवेज माइनस एच।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच, अब एच जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा जीरो प्लस एच। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये फंक्शन जीरो से बड़ा है तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो प्लस एच। अब ये हो जाएगा, जब एच टेंड का मान जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दें कि एफ जीरो इजकल टू, अब जीरो आएगा, इसमें मान प्राप्त करेंगे तो चाहे इसमें रखें, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी संतत है। धन्यवाद, कल एग्जाम्पल और देखेंगे।